तो चलिए अब बात करते हैं बलिया के बांसडीह विधानसभा सीट पर सत्ते का पत्ता क्या है वो समझना बेहद जरूरी है, जो लंबे अरसे से सीट पर हार जीत तय करता है। और बांसडीह सीट पर सत्ते का पत्ता है वो ठाकुर वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर इनका समर्थन किसी उम्मीदवार को मिल जाता है तो उसकी जीत का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाता है। तो ये यहाँ के सत्ते का पत्ता है। तो अब चलिए सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। उनसे हम समझेंगे कि आखिर जो मुद्दे हैं बलिया की बांसडीह सीट पर, जो राम गोविंद चौधरी का फैक्टर है और जो सत्ते का पत्ता है, उसको लेकर क्या तस्वीर बनती नजर आ रही। तो सर आपसे यही सवाल है कि तमाम चीजों को अगर हम देखें तो 2022 की लड़ाई में कौन मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है इस सीट पर बांसडीह की? देखिए, वहाँ पिछले चुनावों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से राम गोविंद चौधरी जो है लगातार 2 बार विधायक रहे। जी सुन पा रहे सर, आप सुन पा रहे? और 2 बार लगातार विधायक रहे और दोनों बार उन्होंने जो विकास होना चाहिए था उस इलाके का विकास नहीं हो पाया। एक चीज तो तय है, दूसरी चीज केतकी सिंह हर वर्ग हर जाति में उनकी एक पैठ रही है, ठाकुर मतदाता उनके साथ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, सुहेल देव समाज पार्टी के लोग उनके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है, उस समझौते का फायदा इस बार कहीं न कहीं से राम गोविंद चौधरी को दिखाई पड़ता है। लेकिन एक तुलनात्मक चीजें देखेंगे तो निषाद पार्टी के संजय चौहान का भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता है, तो जो राजभर वोट सपा को जा रहा है वो बैलेंस करता दिख रहा है भाजपा के साथ निषाद का। तो ऐसी स्थिति में इस बार भी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल टक्कर देखने को मिलेगी। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरणों को समझाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के जिले पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा सीट के उस सत्ते के पत्ते की, जो यहाँ पर किसी की हार और जीत तय करता है। और ये सत्ते का पत्ता है वो ध्रुवीकरण, जिस पर यहाँ पर वोट डाले जाते हैं। और इसी की बदौलत 2017 में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने की वजह से यहाँ पर ध्रुवीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बना रहता है। और एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार निर्मल कांत शुक्ला जी का। सर पूरनपुर सीट में सत्ते का पत्ता ध्रुवीकरण है, किसान आंदोलन का कितना असर होगा और इस बार भारी क्या रहेगा, ध्रुवीकरण या किसान आंदोलन? पूरनपुर किसान बाहुल क्षेत्र भी है और वहाँ की जैसा कि समस्याएं अपनी कुछ अलग हैं जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से। आप देखेंगे वहाँ पर बाढ़ हर साल आती है, बाढ़ के बाद लोगों की सोच बदल जाती है वहाँ के मतदाताओं की। वहाँ बड़ी संख्या में जो सिख समाज के लोग हैं जिनकी तादाद करीब 28,000 के आसपास है और वो सारे लोग तकरीबन कार्य करते हैं, सब खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसान आंदोलन में भी उनकी बड़ी भागीदारी रही इस बार और उसका असर अभी फिलहाल दिख रहा है लोगों को, उनकी नाराजगी है। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग वहां पर उजड़ जाते हैं, इसलिए वहां पर आपने देखा होगा, अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो वहां पर हमेशा मतदाताओं की सोच चुनाव में बदल जाती है कि जाकर के। तो मुझे ये लगता है कि वहां पर ये जो समस्याएं हैं इसको लेकर जैसे हमेशा मतदाताओं की सोच बदली है, तो वो सोच इस बार भी बदलती हुई दिख रही है।